बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों का लाभ उठाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, संत सदगुरु हम कलिकाल के जीवों पर कृपा करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के आध्यात्मिक सिंहासन पर विराजमान होने के उपरांत श्री आनंदपुर दरबार की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के एक उपदेशी थे, भक्त भरत सिंह जी। वे मेरठ की संगत के मुखिया थे और उन्हें श्री आनंदपुर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के निज स्वरूप में लीन होने के पश्चात उन्हें ये पता चला कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी द्वितीय पातशाही जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री आनंदपुर में विराजमान हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि दूसरी पातशाही जी के अब कौन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। तो वे आपके श्री दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर आए। उनके दिल में ये विचार पैदा हुआ कि श्री आनंदपुर के सम्राट कहलाने वाले महापुरुष यथार्थ में श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। तो वे मुझे दूसरी पातशाही जी के रूप में श्री दर्शन दें, तभी मैं विश्वास करूंगा कि मेरा निश्चय दृढ़ है। जब वे मत्था टेकने के लिए श्री चरणों में पहुँचे तो उन्हें सचमुच ही दूसरी पातशाही जी महाराज जी के रूप में श्री दर्शन हुए। इस प्रकार निरंतर 3 दिन तक यही होता रहा। उन्हें जब भी और जहाँ कहीं भी श्री दर्शन करने का सुअवसर मिलता तो उन्हें श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के रूप में ही श्री दर्शन होते। ये देखकर उनके मन में आपके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया कि आप पूर्ण महापुरुष हैं। चौथे दिन वे श्री चरणों में उपस्थित हुए और दंडवत प्रणाम करने के उपरांत विनय की, श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो आपने फरमाया, प्रेमी, संत महापुरुषों का अवतरण जन जन को भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त कराने के लिए होता है। मनुष्य की जैसी भावना होती है वैसा ही रूप उसको नजर आता है। सब कुछ अपनी भावना पर निर्भर होता है। जैसा कि कथन है, जिह के रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महापुरुष तो एक ही ज्योति से प्रकट होते हैं, चाहे कोई उन्हें श्री कृष्ण जी के रूप में देखे, चाहे रामचंद्र जी के रूप में देखे और चाहे श्री कबीर साहब जी के रूप में देखे। अपनी भावना के अनुसार ही रूप नजर आएगा। आपकी दिल में भी जैसी भावना थी उसी रूप में आपको श्री दर्शन हुए। भक्त जी ने पुनः क्षमा मांगी और विनय की, प्रभु, यदि मेरठ की संगत को श्री दर्शन करने की आज्ञा मिल जाती
तो वो भी श्री दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ कर लेते हैं। करुणा सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आज्ञा प्रदान कर दी और मेरठ की संगत श्री व्यास पूजा के त्यौहार पर श्री दर्शन के लिए आने लगी। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री चरणों में थोड़ी सी संगत बैठी हुई थी। एक भक्त जी उस संगत के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनवा कर लाए, किंतु जब वो प्रसाद लेकर के आए तब तक वहाँ और भी संगत आ गई थी। जब वह प्रसाद श्री चरणों में भेंट करने के लिए आगे आए तो उन्होंने विनय की, प्रभु मैं तो थोड़ी संगत दे करके थोड़ा सा ही प्रसाद बनवा कर लाया था, परंतु संगत तो और आ गई है। यदि आप आज्ञा दे तो और प्रसाद बनवा करके ले आऊँ। आपने फरमाया, तुम्हारी श्रद्धा भावना से बना हुआ ये थोड़ा सा प्रसाद भी बहुत है, घबराओ मत, ये सबके लिए काफ़ी होगा। उस दिन आपने अपने सुंदर कर कमलों से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद वाला बर्तन कपड़े से ढका हुआ था। आपने वो कपड़ा एक और थोड़े से ऊपर उठाया और खुले दिल से सबको प्रसाद देने लगे। वह भक्त विचार करने लगा कि जिस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसाद बांट रहे हैं, उस हिसाब से तो ये कुछ ही लोगों को मिल पाएगा, सबको पूरा नहीं हो सकेगा। इतनी देर में कुछ और संगतें भी आ गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको बराबर बराबर प्रसाद देते रहे। वो भक्त ये देखकर चकित रह गया कि सारी संगत को प्रसाद मिल जाने के उपरांत भी प्रसाद बर्तन में शेष रहा है। जब संगत चली गई तो उस भक्त ने श्री चरणों में दंडवत वंदना कर विनय की, प्रभु आप सचमुच ही भक्त वत्सल हैं। आपकी कृपा एवं शक्ति से प्रसाद पूरा हो गया। सच है, जुग जुग लाज रखी भक्तन की, सतगुरु कृपाधार। आपने फरमाया, ये सब तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे प्रेम की शक्ति है। वास्तव में ही महापुरुषों की लीला न्यारी होती है। वे समय समय पर अनुपम गुप्त शक्तियों को गुप्त रूप से प्रयोग में लाते हुए भी सदैव न्यारे बने रहते हैं। सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण में बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सद्गुरुदेव महाराज जी हम जीवों पर सदैव उपकार किया करते हैं। हम लोगों के कल्याण के लिए ही उन्होंने 5 नियम बनाए हैं: श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और दर्शन ध्यान। इन 5 नियमों की पालना करते हुए अपना लोक सुखी बनाए और परलोक सुहेला बना ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।